ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो 2 दिन तो बारिश हो रही थी, 2-3 दिन हुई लगातार ना, शनिवार से। मजा तो खूब आया होगा घर पे। आए थे यहीं पे? कैसी तबीयत आपकी? ठीक है अभी? तो अभी इसमें टॉपिक क्या चल रहा है? इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आजकल? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। उसमें क्या नाउन चल रहा था ना? नाउन का एक क्लास हुआ था ना? एक हम लोगों ने नाउन का पढ़ा था, बेसिक नाउन क्या होते हैं, उसमें क्या कैटेगरी होती है, कैसे पहचाने के कौन से कैटेगरी का नाउन है ना। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं ना। वो समझ में आया था पिछले वाला? अब तो जान जाओगे ना कौन सा नाउन किसे कहते हैं। तो आज उसके आगे देखते हैं नाउन को कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे हमको नाउन समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया सेंटेंस में कहां कहां नाउन आएगा। वर्ब का सब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, केस इन अपोजिशन होगा, इतनी जगह नाउन आएगा। इतना हमने पढ़ा था उस दिन। आज उसके आगे देखते हैं कैसे नाउन को पूछा जाएगा, कैसे उसके हमको ध्यान दे कि यहाँ पे नाउन आएगा तो उसके रूल और क्या क्या हो सकते हैं। वो तो हम प्लेसमेंट में समझ गए। चलो उसके आगे शुरू करते हैं ना। देखो, अब जो हमने नाउन पढ़ा था 5 तरह का, उसमें कुछ बातें ध्यान रखना। नाउन को हम इसके हिसाब से पढ़ेंगे, पहले एग्जाम में इसके हिसाब से आता है नाउन का क्वेश्चन जो होता है। इंग्लिश में नाउन का नंबर होता है, एडजेक्टिव की डिग्री होती है, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, एडवर्ब के भी डिग्री होती है ना। लेकिन जब कोई नाउन कहेगा, नाउन का नंबर होता है। नंबर का मतलब क्या? 2 ही नंबर होते हैं। जो ग्रामर में 2 ही नंबर होंगे, या तो कोई चीज सिंगल है, या तो कोई चीज सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक के बारे में बात करेगी। या फिर कोई चीज मोर देन वन है, जिसे हम कहते हैं प्लूरल। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। 2 है तब भी प्लूरल है, 4 है तब भी प्लूरल है, 10 है तब भी प्लूरल है। उसका मतलब ये है। सिंगल है कोई चीज तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर, है ना। अब ये समझना सबसे पहले कि सिंगुलर और प्लूरल में ध्यान क्या देना है। देखो, सिंगुलर वही रहेगा ना, ये जो नंबर बनेंगे, अगर हम बना रहे नंबर, तो सिंगुलर प्लूरल किसका करोगे? जिसका एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्हीं का सिंगुलर और प्लूरल बनेगा। तो कौन से ऐसे नाउन है जिसके सिंगुलर प्लूरल बनेंगे, पहले समझ लो। सबका नहीं बनाना है। तो जो नंबर होगा ना सिंगुलर प्लूरल, खाली इसी 2 नाउन का बनाना है। एक तो हमारे पास कॉमन नाउन है इसका, और एक हमारे पास कलेक्टिव नाउन। इन्हीं 2 नाउन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनेंगे। इन्हीं 2 नाउन को आपको सिंगुलर में भी बनाना होगा, इन्हीं 2 नाउन को आपको प्लूरल में भी बनाना होगा। इन्हीं को आपको प्लूरल में भी बनाना होगा। अब हमारे पास 2 नाउन और बचे। एक तो प्रॉपर नाउन, तो नाम किसी का है, वो तो खाली जब आर्टिकल की यूज करोगे तभी वो प्लूरल सिंगुलर बन सकता है, हरदम नहीं बनेगा। जैसे किसी का नाम प्लूरल थोड़ा होता है, किसी का नाम लोग एक ही आदमी का नाम रहेगा, तो सिंगुलर हमेशा रहता है ना। अब हमारे पास 2 नाउन और बचे थे, उस दिन हमने पढ़ा था। एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक पढ़ा था मटेरियल वाला। इनको हमेशा रखना कि ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, मतलब इनमें यस यस लगाना नहीं है। अब आपने पढ़ा था मटेरियल नाउन, और जैसे मैंने कहा मिल्क, मिल्क किस नाउन में आएगा? मटेरियल में आएगा ना। तो मिल्क में कभी मिल्क नहीं कर सकते हम लोग, प्लूरल बना भी नहीं सकते, और उसके साथ प्लूरल की वर्ब भी नहीं लगा सकते। मिल्क के साथ आर नहीं लगाना, हमेशा इज लगा सकते, वाज लगा सकते, हैज लगा सकते, जितनी सिंगुलर वाली वर्ब वही, है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको सिंगुलर प्लूरल कोई कह रहा बनाने को, तो खाली इन्हीं का बनाना, इनका नहीं बनेगा कभी भी। ये पहले ध्यान रखना बेसिक में। तो पहले बेसिक कुछ पॉइंट आपके दिमाग पर है कि हमको सिंगुलर प्लूरल किसका करना है, कि सबका नाउन का करने लगो आप। तो ना तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का करना है, ना तो हमारे पास मटेरियल नाउन का करना है। उनका सिंगुलर प्लूरल बनाना ही नहीं है। हमेशा सिंगुलर ही काम करते हैं, प्लूरल इनका नहीं होता। तो ये ध्यान रखना था। एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखना, ये जो हमारे पास है ना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं काउंटेबल है। अगर कोई चीज काउंटेबल होगा तभी वो सिंगुलर प्लूरल बनेगा। काउंटेबल मतलब जिसको काउंट कर सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो उसी को सिंगुलर बनाना, उसी का प्लूरल भी बनेगा। इन सबको आप गिन भी नहीं सकते, ध्यान रखना ये। तो इसलिए इनको हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल। तो दरअसल नाउन 2 ही तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन होगा या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा, बस। और कोई नाउन नहीं होता। कुछ नाउन होंगे काउंटेबल होते, कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते। इन्हीं पे सारे रूल आते हैं एग्जाम में, इन्हीं को हमको ध्यान देना होता है।
आ समझ में? तो खाली इतना ध्यान रखा, इन्हीं नाउन को हम लोग कहेंगे काउंटेबल नाउन है, इन नाउन को हम लोग कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन है। तो जितना काउंटेबल वाला रूल आएगा इनके साथ आएगा, जितना अनकाउंटेबल वाला रूल रहेगा इनके साथ आएगा, है ना? बस यही हमारे क्वेश्चन पे पेपर में आते हैं, इन्हीं को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। या पहले अनकाउंटेबल और काउंटेबल को समझते हो, पहचानते हो, उनके साथ डिटर्मिनर कैसा लगा, तो ये सब पूछते हैं, और कुछ ज्यादा नया नहीं रहता हो। तो पहले आप इसको नोट कर लो, तो हम लोग समझते हैं कैसे काउंटेबल कौन सा है, कैसे अनकाउंटेबल कौन से रूल आते हैं, कैसे हमको ध्यान देना है, तो उस पर ध्यान देते। फिर ये समझ में आया किसको काउंटेबल कहोगे? यही तो हमारे पास काउंटेबल है, यही हमारे पास अनकाउंटेबल है। तो उसने पढ़ा था हम लोग नाउन कैसे पहचानते हैं, नाउन कहाँ कहाँ सेंटेंस में आता है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, उस नाउन को अगर सेंटेंस में हम लिखना समझ गए, पहचानना समझ गए, तो उसकी एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, किसमें रूल क्या क्या कमियां हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां कर सकते हैं हम लोग, ये ध्यान देना है। तो नोट कर लो, तब देखते हैं फिर। हो गया? तो अब दो ही नाउन आपको ध्यान में रखना, कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है, इतना खाली आपको समझना होता बस। अगर ये बातें आप समझने लगते हो तो आप ये ध्यान देने लगते हो इनके साथ कौन से रूल पूछे जाते हैं। तो देखो, दो ही रूल इनके साथ आएगा सबसे पहले, एक तो इनके साथ डिटर्मिनर देगा और एक वर्ब देगा, उन्हीं को हरदम फोकस करके ध्यान देना क्वेश्चन को। हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने कहा और मटेरियल नाउन है ना, ये दोनों टाइप के नाउन मैंने कहा अनकाउंटेबल होते हैं। तो अगर अनकाउंटेबल होते हैं इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले समझ लो आप। देखो, जब कोई चीज अनकाउंटेबल होती ना, तो उसके पास हमेशा उसके साथ अनकाउंटेबल शो करने वाले डिटर्मिनर ही लगा सकते हो, काउंटेबल नहीं। जैसे देखो कौन कौन से अनकाउंटेबल डिटर्मिनर होते हैं, पहले समझ लो आप। अगर इनको आपको प्लूरल बनाना है ना, या मतलब इनको काउंटेबल बनाना, कुछ भी करना, तो इनके देखो रूल कैसे होते हैं। जैसे आपने एक लिखा एक वर्ड आल, आल आप मिल्क के साथ भी लगाते हो, आल द मिल्क भी कह सकते हो, आल द पेन भी कह सकते हो, आल द पेन्स। आल एक ऐसा डिटर्मिनर है दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। तो हम लोग पहले समझ रहे हैं कि अनकाउंटेबल के साथ क्या क्या लगाया जा सकता है। आल लगा सकते हो, अ लॉट ऑफ लगा सकते हो, ये काउंटेबल के साथ भी लगता है, अनकाउंटेबल के साथ भी लगता है। फिर देखो सम लगा सकते हो, ये अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों को शो करता है। लिटिल वर्ड आता ना, एबीएच के साथ लगा सकते हो। तो जो लिटिल वर्ड होता है वो भी आप काउंटेबल के साथ नहीं लगा सकते, उसको खाली अनकाउंटेबल के साथ ही लगा सकते हो। लिटिल का अपोजिट होता है फ्यू, फ्यू खाली काउंटेबल के साथ लगेगा। तो ये तो हो गए इसके डिटर्मिनर कि हमको क्या क्या ध्यान रखना कि इसमें करते टाइम इनके साथ क्या क्या नहीं लगाना, इसको आप लगा सकते हो। मतलब ये कहने का क्या नहीं लगाना, देखो ऐसा है, ए एंड मेनी, मेनी यहां लगा सकते हो, मच यहां लगा सकते हो, इसका मतलब अनकाउंटेबल मच, मेनी नहीं, तो मेनी नहीं लगा सकते हो। ए नंबर ऑफ, अगर ये नंबर ऑफ यहां नहीं लगा सकते तो वहां ऐसा कौन सा वर्ड जो लग सकता था, तो उसका देखो यहां लग सकता है, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, ये वर्ड यहां लग सकता है, क्वांटिटी ऑफ, अमाउंट ऑफ, वो सब वहां लग सकता है। क्या क्या नहीं लगाना पहले देखो, ऐसा इनको नहीं लगाना। मैंने कहा मेनी जो है ना काउंटेबल है, मेनी का मतलब कई। अगर आपको अनकाउंटेबल चीज के साथ लगाना तो मच लगाना है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट या कोई मटेरियल ना होना है उनके साथ ये सारे वर्ड लग सकते हैं, इनमें से नहीं लगाना कभी ले जाके। मैंने कहा फ्यू, फ्यू कहने का मतलब फ्यू, फ्यू द फ्यू, कुछ भी लगाना है तो उसको नहीं लगाना है, आप उसको लिटिल के हिसाब से दिखा सकते हो। तो ये जो सारे हमारे पास काउंटेबल वाले ऐसे वर्ड है ना, इनको आप मत लगाना वहां पे, ये ध्यान रखना। दा लग सकता, दा की बात नहीं है, लेकिन ए एन नहीं लगा सकते हैं। आप क्या नहीं लगा सकते हैं, जैसे एवरी आ गया, ईच आ गया, ये सब काउंटेबल होते हैं। इधर नीदर, ये सब काउंटेबल वर्ड होते हैं, इनको नहीं लगाया जा सकता है ना। तो ये हमारे काउंटेबल, हमारे पास अनकाउंटेबल वर्ड कौन कौन से हमारे पास क्या क्या नहीं लगेगा, ये समझना। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना कैसे, कौन कौन से नाउन वो भी लिख दे रहा हूं। सम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मानिए इसमें से ही दोनों में से रहेगा, इसका मतलब है वो प्लूरल बनेगा नहीं। अब देखो जाने का फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, लगेज, गार्बेज,
स्टेशनरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं जहां क्वेश्चन। इक्विपमेंट, फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया जो अक्सर आता है, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, लगेज आता है, गार्बेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, मशीनरी हो गया। अब आप जैसे लिख लिया ब्रेड, तो अक्सर ये नाउन अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो ये नाउन आपको पेपर में कई बार आपको नजर आएगा। लगेज के बारे में क्वेश्चन बनाया गया है, गार्बेज के बारे में बनाया गया है, इन्फॉर्मेशन के बारे में बनाया गया है, फर्नीचर के बारे में बनाया गया है। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे अगर आपने सॉल्व किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो एसएससी के। तो ये सब कुछ ऐसे नाउन है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाउन होते हैं जिनको हमको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो वो सब नाउन इसी कैटेगरी के आते हैं, सबसे पहले समझ लो। जब ये बात दिमाग पे रखोगे तब ये कुछ सब कुछ अपने आप ही याद होने लगेगा, अच्छा इस कैटेगरी का ही नाउन है। देखो मैंने कहा फर्नीचर, फर्नीचर किसे कहते हैं हम लोग? फर्नीचर का मतलब होता क्या है? फर्नीचर का मतलब है लकड़ी के जो भी हमारे पास सामान है सबको ना, सबको खाली एक नाम दे देते फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं है। फर्नीचर किसी एक चीज का नाम नहीं है। इसको आप टेबल कहोगे, किसी को कुर्सी कहोगे, किसी को मेज कहोगे, किसी को डेस्क कहोगे, लेकिन किसी एक चीज का नाम भी फर्नीचर है नहीं। सबको मिला के हम एक अब्स्ट्रैक्ट नाम देते हैं, आप फर्नीचर, बस उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे जो कुछ रहेगा, है ना। तो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने कहा आपको स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई लिखने पढ़ने की सारी चीजों को हम स्टेशनरी कहते हैं। लेकिन उसमें किसी एक भी चीज का नाम स्टेशनरी नहीं है, सबका नाम अलग अलग है। किसी का पेन नाम है, किसी का पेंसिल नाम है, किसी का बुक्स नाम है, किसी का कॉपी नाम है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं हो। वो सबको मिला के हमने एक नाम दे रखा है स्टेशनरी, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें देखो स्टेट बताया गया था, क्वालिटी बताया गया था, फीलिंग बताया गया था, ये सब बताया गया था ना, ये सब तो था, वो एक्शन था उसमें। तो जैसे मैंने कहा मशीनरी, मशीनरी का मतलब क्या? तो किसी एक पर्टिकुलर मशीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे सिस्टम के बारे में बात करें जिससे कोई, जिस पर कोई चीज डिपेंड करता है, पूरा हर चीज, जितनी चीजें लगी होती है ना। तो हम सबको एक ही नाम में बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। जब सबको खाली एक पर्टिकुलर नाम दे देते बस, जो जिसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है। अब देखो मैंने कहा वर्क, वर्क का मतलब काम होता है। तो किसी भी टाइप का होगा सबको हम काम ही कह सकते हैं, किसी भी टाइप का एक्शन होगा उसको हम काम के अंतर्गत रखते हैं। गार्बेज का क्या मतलब होता है? गार्बेज, कूड़ा कचरा, है ना। तो उसमें देखो सबका नाम, जबकि किसी चीज का नाम लोगे, कोई प्लास्टिक रहेगा, कोई लोहे की चीज रहेगी, कोई उसमें और कुछ पेपर रहेगा, है ना, लेकिन उसका सबको हम लोग कहते हैं गार्बेज है। लगेज का मतलब सामान, है ना। सामान में आपका चाहे बॉक्स होगा, चाहे अटैची होगा, चाहे बैग होगा, सबको मिला के हम लोग कह देते हैं एक लगेज है। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट मतलब सारी चीजें जरूरत की जो हमें काम आती, किसी चीज को बेहतर करने में, डेवलप करने में, उन्हें मतलब मशीनरी, उसका भी समझ लेना। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, है ना। तो ऐसा कभी नहीं कहते हम सलाहें दे रहे हैं, हम सलाह ही दे रहे हैं, चाहे 10 15 20 मिनट सलाह देगी, चाहे जितना देगी, वो सलाह ही रहते हैं। तो हाँ, एडवाइस, सलाह ना। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना हो गई। अब इसमें देखो करना क्या है, इन्हीं चीजों को ध्यान रखना कि हमारे ए अनकाउंटेबल है तो ए वाले डिटर्मिनर इनके साथ आ सकते हैं, ए वाले नहीं आएंगे, सबसे पहले ध्यान रखना। एक रूल ये हो गया। दूसरा इनके साथ ध्यान के रखना, सिंगुलर वाली वर्ब लगाना। सिंगुलर वर्ब मतलब इतनी वर्ब आएगी सिंगुलर में, ई जाएगा, वा जाएगा, है जाएगा। इसके बाद अगर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो डज लगा सकते हो। इतनी 5 ही आपकी सिंगुलर है। अगर कभी सिंगुलर प्लूरल देखना होगा तो इन 5 में से लगा सकते हो, कोई और वर्ब नहीं लगा सकते। मतलब आर नहीं लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, डू नहीं लगा सकते। तो दूसरा रूल आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा, मान लो इनको कभी कभी एग्जाम्पल देता ना काउंट टेबल बनाने के लिए,
उस दिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े थे ना, TIO यानी एन टी, ऐसा पढ़े नहीं थे, TURE लास्ट में आता ना, तो वही सब। तो उसमें देखो यार इन्फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आ गया वर्ब में आके। काउंटेबल बनाने के लिए देखो ऐसा लगाना, पीस ऑफ, बिट ऑफ, आर्टिकल ऑफ, लोफ ऑफ। जैसे ब्रेड वगैरह के लिए लोफ लगा, लोफ मतलब टुकड़ा रोटी का। इतने रूल आपको ध्यान देने हैं, बस इतना। इसके आगे इससे क्वेश्चन नहीं बनाए गए कि सबसे पहले इनके साथ अनकाउंटेबल वाली डिटर्मिनर आना चाहिए, इनके साथ सिमिलर वाली वर्ब आनी चाहिए। अगर इनको कभी काउंटेबल बनाना पड़ा तो इसके हिसाब से बनाना, मतलब डायरेक्ट इनके पहले डायरेक्ट नहीं लगा सकते कोई और वर्ड। जैसे मान लो को लगाना 1 2 3 4 कुछ भी लगाना है, ये लगाना है, एन लगाना है, 1 2 ऐसा 3 4 कुछ लगाना ना, तो इसके साथ आपको ए लगा के तब लिखना पड़ेगा। इनको डायरेक्ट नहीं लगा सकते फर्नीचर से पहले ये सारे वर्ड। ये सब काउंटेबल वर्ड है जिसको आप काउंट करोगे। तो यही 3 पॉइंट पहले लिख लो, तब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। अब आप बताना कहां गलती कर रहा हूं, कहां सही, बस वही ध्यान देना होता है। तो हर चीज का एक फिक्स रहता है, कितनी चीजें आप उसके कॉन्सेप्ट पे सीख सकते हो। हाँ, सिमिलर वर्ब का मतलब जैसे मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम लोग किस में रखते हैं, प्लूरल में होती है ना। जैसे आई के साथ क्या लगाते हैं, दे के साथ क्या लगाते हैं, दे गो लगाते हैं, दे गोज, क्योंकि प्लूरल वही है ना। और ही के साथ क्या लगाते हैं, क्योंकि ही सिंगुलर होता है ना। तो सिंगुलर वाली वर्ब एसईएस वाली बनाते हैं हम लोग, एसईएस लगा के सिंगुलर बनाई जाती है वर्ब को जब लगाते रहो। तो ये जाएगा, नो जाएगा, गो जाएगा, कुछ भी आ सकता है। प्लूरल नहीं हो सकता, प्लूरल मतलब फर्स्ट फॉर्म होगी। प्लूरल नहीं होगा। प्लूरल अगर होगा तो खाली इसको प्लूरल बना सकते, इन वर्ड को इनके साथ अगर रिलेट करोगे। हाँ, सिंगुलर वाली वर्ब है। अरे नीचे हो गया, इस लाइन के नीचे हो जा रहा ना, यहां मैं लिख दे रहा हूं। चौथा ये पॉइंट ध्यान रखना कि इनमें आप यस यस नहीं लगाना है, मतलब प्लूरल नहीं बनता, इनको हम लोग पहले जान चुके हैं। तो इनका प्लूरल कभी नहीं बनता, इनको यस यस लगाने की जरूरत नहीं। फर्नीचर नहीं करना है, लगेज नहीं करना है। हाँ, तो चिल्ड्रन काउंटेबल ना होना, चाइल्ड और चिल्ड्रन उसका है। तो जितने आपको एग्जांपल मिलेगी यहाँ से रिलेटेड, आपको ये 5 रूल आपको ध्यान देना होता है। ये तो कौन से अनकाउंटेबल है, इसलिए हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। सारी चीजें अनकाउंटेबल के ऊपर ही समझाई जा रही है। इसको काउंटेबल बनाना है तब इसको लगाना है, पीस वगैरह तब लगेगा जब इनको काउंटेबल बनाना है। मतलब इनमें एसईएस नहीं लगेगा, इनमें सिंगुलर प्लूरल इसका बनेगा। नहीं, तब तक नहीं लगेगा जब तक इनके साथ ए लगा के नहीं लिखोगे। 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर, ऐसा कर सकते हो। हाँ, जैसे यहां लिखा ना पीस ऑफ, बिट ऑफ, आर्टिकल ऑफ, तो आपको लगाना पड़ेगा 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में 2 फर्नीचर नहीं, 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में सिंगुलर ही रहेगा। इनमें कभी आप एसईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाना। अगर आपको काउंटेबल बनाना ही तो इसका बना लेना बस। लोक माने टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, उसको लोक कहते हैं। पीस भी कह सकते हैं। किसका? इक्विपमेंट माने औजार। तो इन्हीं 5 पॉइंट पर फोकस करके देख लिया करो बस। इन्हीं 5 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से बनाए जाते हैं। तो मच मतलब इनके साथ आपको ए सारे वर्ड लगा सकते हो, अनकाउंटेबल वर्ड। मच, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ऐसा भी लगा सकते हो। लार्ज माने ढेर सारा, लार्ज अमाउंट आप भी लिख सकते हो, ग्रेट अमाउंट आप भी लिख सकते हो। तो अमाउंट वाली चीजें दिखाने के लिए अनकाउंटेबल चीजें आती हैं। अनकाउंटेबल का नंबर नहीं होता है, तो ये सारे वर्ड नंबर वाले।
उन्हीं को पहले लगाते जिनका नंबर हो, सिंगुलर और प्लूरल बनता हो, तभी लगते हैं सारे। जैसे ए एन कहाँ लगाते हो आप? ए मिल्क नहीं लगा सकते, ए वाटर नहीं लगा सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल हो। दा लगा सकते हैं, लेकिन दा लगाने का हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझेंगे दा कैसे लगता है। हो गया ना। अब मैं इस पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पांचों को फोकस करना, बस छठा कोई रूल नहीं पूछेगा इसमें एग्जाम में। जब हम लोग इसको देखते हैं पेपर में लिखा हो तो बस ये पांचों चेक कर लेते हैं, बस आगे बढ़ो, सही है, कुछ नया नहीं करना हो तो जाके आपको। तो जैसे आपको मटेरियल नाउन मिले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप तुरंत जाके एक रूल है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा वो, ये 4 रूल आप उस पर ध्यान दिया करो, बाकी सीधा आगे बढ़ो, सेंटेंस सही है, कहीं और गलती है। इसका मतलब ये वाला लास्ट में, हाँ ब्रेड, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब आप ब्रेड लेने जाते हो, देखो तो आप ब्रेड का पैकेट लाते हो, उसमें देखो काट काट के पीस बनाया रहता है, पूरा एक बार बनता है, उसके बाद काट काट के पीस बनाए रहते हो। ब्रेड खाए और कभी लाके पैकेट का, तो पूरा ब्रेड ही रहता हो, उसको काट काट के ऐसा पीस बना के तो आपको दिया रहता है, तो आप उसमें पीस खाते हो, ना कि पूरा ब्रेड खा लेते हो। उसको पीस ऑफ ब्रेड कहते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड कहते हैं, है ना। ब्रेड का ऐसे ही होता ना, तो इसलिए उसको पीस ऑफ ब्रेड कहते हैं, डायरेक्ट ब्रेड नहीं कहते उसको। जब काउंटेबल लगाना, मुझे 2 ब्रेड दे दो, 2 ब्रेड नहीं बोल सकते, 2 पीस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब कहीं पेपर में आए कुछ तो कभी सॉल्व करने बैठो, खाली अब देखा करो इस पे फोकस, अब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल नाउन है कि नहीं, इसके साथ इतने रूल आएंगे, उसके बाद सीधा उस पे आगे बढ़ो सेंटेंस में, वहां पे करेक्शन नहीं, कुछ और देखना। ये आपके पास 8 क्वेश्चन है, अब लगा के लोग देखते कहाँ गलती हो रही, कहाँ सही कर रहे हैं। तो पहले इसको देख लो ध्यान से, फिर उसको समझते कैसे गलती हो रही कहाँ पे। अब मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे हम लोग क्या आएगा क्या नहीं। अब वो तो आप लोग समझो ना, मैं तो आपको बता दिया जो मुझे पता था, अब मैंने लिख दिया, अब बताना आप लोग को कैसे गलती कहाँ से हो। तो पहले तो आप सेंटेंस में जब कोई क्वेश्चन लिखा है उसको फोकस करना सीखो, किसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आपको इतना पता हो जाएगा तो आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम से, कहीं कुछ भी आएगा समझने लगोगे, इसको से आप क्या करना है, कहाँ देखना है, बस क्लियर। तब पढ़ के अंदाज गेस करके नहीं देखोगे, समझ के देखोगे। तो अब मैं सारे मटेरियल नाउन, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं लिख दिया हूं, है ना, आपको कुछ एग्जांपल समझाया हूं, बाकी अगर कुछ ऐसा उनमें से नहीं लिखा रहा है, यहाँ लिख दिया होगा तो भी समझ लेना कौन सा नाउन है वो। पहले वाले ना, तो कौन सॉल्व करेगा फिर इसको? कौन सॉल्व करेगा? अनमोल सॉल्व करोगे? पहला वाला कैसे सॉल्व होगा? तो लगेज में ये हटा दिया जाए, ऐसा क्यों? अच्छा क्यों हटाया जाए पता है? अरे उसका मतलब ढेर सारा सामान नहीं हो सकता उसका। दरअसल जो लगेज है ना, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, कोई कॉमन नाउन है ना, किसी चीज का नाम पर्टिकुलर हो, नाउन नहीं है ऐसा कोई, तो कभी भी प्लूरल हो नहीं सकता है। आपको उसको लिखना पड़ेगा वैसा लगेज। तो ये जो इसमें यस यस लगा ना, इसको आप काटना पड़ेगा, है ना, लगेज हो गया। अब सही है गलत हो रहा है? अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। कभी कभी मान लो हो सकता है ये सही देते, तो इसको भी फोकस कर लेना, ये तो नहीं गलत हो गया, आपको लगेज लिखा भी रहेगा, तो आप ध्यान देना लगेज के साथ कभी आप देखना कि वर्ब भी तो सिंगुलर है कि नहीं, तो ये भी गलत हो गया, इसको इज लगाना पड़ेगा। तो इज मार के साथ आईएनजी वाले फॉर्म लगते हैं, कंटीन्यूअस टेंस बनता ही है, तो कंटीन्यूअस में बना रहा हो। जब बी की फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, कंटीन्यूअस टेंस बना ही रहा है। आज समझ में क्या गलती निकली? अच्छा अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सॉल्व करेगा? दूसरा आप सॉल्व करिए, देखिए क्या गलती हो रही है। फोर के साथ क्या लिखा जाए? पीस ऑफ ब्रेड, ऐसा अब सही हो जाएगा? क्या करना सही है? पीस। तो अगर कोई एक है तो पीस है, एक से ज्यादा है तो पीसेज है, पहले तो ये ध्यान देना। अगर एक है तो पीस है, अगर एक से ज्यादा पीसेज है। इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ब्रेड्स नहीं कर सकते। इसको अगर प्लूरल बनाना होगा, हमारे पास ऐसे वर्ड आएंगे जो काउंटेबल बनाते हैं, पीस ऑफ, आर्टिकल ऑफ, है ना, लोव्स ऑफ हमने लिखा था, तो चाहे आप लोव्स ऑफ नहीं लिख सकते हो या पीस, तो पीस में आपको लिखना पड़ेगा पीसेज, तो 4 पीसेज ऑफ ब्रेड हो जाएगा।
तो 4 पीस ऑफ ब्रेड नहीं, 4 पीसेज ऑफ ब्रेड या 4 लोब्स ऑफ ब्रेड। तो पीस नहीं, पीसेज। एक पीस होता है, एक चीज पीसेज हो जाएगी, तो उसमें 4 कह रहा है, 4 का मतलब पीसेज प्लूरल है ना। अब देखो तीसरा कह रहा है ही सोल्ड आल। आल का मतलब होता क्या है? आल का मतलब कोई एक ही चीज तो थी नहीं, सब ढेर सारी थी। तो ढेर सारी फर्नीचर तो लगा दिया है। कैसे? अब आल के साथ तो उससे आल का मतलब ढेर सारी चीजें है ना, सब कुछ माने क्या, एक तो एक थी नहीं, कई सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो फर्नीचर होगा कि नहीं? तो हाँ, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे आल लिख रहा है तो आल भी अनकाउंटेबल है। आल द मिल्क भी हो सकता है, मिल्क नहीं हो सकता भी हो। तो आप इसके लिए एक सिचुएशन आप समझ लिया करो, ये जो मिल्क वाला रूल आप लगाते हो ना, इसके साथ जितने रूल लगाते हो उतने रूल इसके सबके साथ आएंगे। एक कॉमन में दिमाग में रख लिया करो हरदम। मिल्क के साथ यस लगा के मिल्क बना नहीं सकते। तो जितने अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, जितने हमारे पास क्या नाम मटेरियल नाउन होंगे, उनके साथ आप यस नहीं लगा सकते हो। मिल्क के साथ प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल वर्ब भी नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल वाले वर्ड के साथ, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल वाले वर्ड नहीं लगा सकते। जितने रूल आप मिल्क के साथ लगा सकते हो उतने रूल ही आप यहाँ लगा सकते हो, जितने अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने मटेरियल नाउन है। बस इतना आपको दिमाग में रहे बस आपका। अब ऑल द मिल्क हो सकता है, ऑल द मिल्क्स नहीं, तो ऑल द फर्नीचर भी नहीं होगा क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसको आपको काटना पड़ेगा, ऑल द फर्नीचर हो जाएगा बस। दा उसमें कहाँ कटा था? ए एन नहीं लगा सकते, दा तो लगा ही सकते हो ना। दा से काउंटेबल अनकाउंटेबल से मतलब नहीं होता, खाली डेफिनेट से मतलब होता है। ए एन से मतलब होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दा का मतलब खाली डेफिनेट, वो डेफिनेट सिंगुलर में आएगी या प्लूरल में आएगी उससे मतलब नहीं है, खाली डेफिनेट। डेफिनेट मतलब क्या? निश्चित का मतलब है सीधा सीधा जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े, वही दा है। आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क। अच्छा ये वाला बचा ना, द मशीनरीज ऑफ दिस फर्म। तो मशीनरी किस टाइप का नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट ही ना। अगर अब्स्ट्रैक्ट मशीनरी माने किसी एक मशीन का नाम नहीं है, वो पूरे सिस्टम को ही कहते हैं मशीनरी। तो यस तो हटेगा, सिंगुलर वाले नाउन हो गया, मशीनरी हो गया यहाँ पे। अब अगर ये सब्जेक्ट है, हमने देखो पढ़ा, आप प्रीपोजिशन हो गया, हमने पढ़ा ना बेसिक में, आपके बाद जो भी वर्ड आ रहा है इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हमने पढ़ा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट यही हमारे पास है। अगर सिंगुलर इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा सिंगुलर वाली वर्ब। जब कोई प्रीपोजिशन के बाद लिखा हो समझ लो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वो सब्जेक्ट बन नहीं सकता है, तो फर्म सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। इसका मतलब जो इज लगा, आर लगा, इसके लिए लगा होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क। अब इसमें क्या गलती हो रही है? हम लोग कहते हैं मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है, तो कैसे बनेगा फिर? तो क्या होगा फिर? इसका वाला या तो इसको ऐसा कर दो, आई हैव एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। एक है तो पीस लगेगा, पीस नहीं लगेगा। ए एन मतलब वन का ही बीकर फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, ऐसे बन जाता है। जैसे ए एन लग गया ना, ए एन काउंटेबल वर्ड है, वन के लिए लगा है। तो अगर कह रहा है एक मुझे इंपॉर्टेंट काम है, एक का नाम ले रहा है वो। अब अगर एक लगाया तो काउंटेबल वर्ड बन गया। एक कहाँ लगा? तो एक पेन चाहिए आपको, एक वही लगता है जहाँ काउंट करते थे चीजों को, एक काउंटेबल बना दिया ए एन ने। अब अगर आपको काउंटेबल बनाना है तो इसका प्लूरल तो कर नहीं सकते, सिंगुलर प्लूरल इसका होगा नहीं, तो उसके लिए हमारे पास हमने लिखा नहीं तो वर्ड आते, आर्टिकल ऑफ, पीस ऑफ, ऐसा लिखा था, जिसका हमको पीस लगा के तब समझाना पड़ेगा। एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, न कि एन इंपॉर्टेंट वर्क, ऐसा नहीं। तो जो पीस है वो काउंटेबल बनाएगा, अगर कोई काउंटेबल वर्ड लगा तो उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। शी बॉट 2 आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ये तो सही लिखा सारा, इसमें क्या गलत हो रहा है? किस वाले में? 6 नंबर में। जैसे उसने 6 फर्नीचर खरीदे, इसका मतलब ये है, तो 6 फर्नीचर के सामान खरीदा, उसका मतलब कहने का ये फर्नीचर वाले सामान उसने। तो फर्नीचर में उसने सिंगुलर ही लगाया, देखो आप, उसका प्लूरल नहीं बनाया। अब यहां देखो 2 लिखा ना, तो 2 के साथ आपको लिखना पड़ेगा इसको प्लूरल में, 2 आर्टिकल्स लिखना पड़ेगा। एक के बाद जितने होते सब प्लूरल है, तो 2 के साथ 2 आर्टिकल नहीं, 2 आर्टिकल्स। जैसे 2 पीसेज, वैसे 2 आर्टिकल्स लिखना पड़ेगा। ये ध्यान देना बारीकी से। हिज इंफॉर्मेशन वाज करेक्ट,
अभी वाज देके समझा रहा है कि इसके बाद या तो यहां गलत है तो यहां गलत है, अगर यहाँ प्लूरल तो यहाँ वर्ब होना चाहिए, अगर यहाँ सिंगुलर तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए। अब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसी को करेक्शन करना, उसको नहीं करना है। अच्छा सीनरी किसे कहते हो आप? सीनरी मतलब खाली पहाड़ को नहीं कहते, उसमें पहाड़ जंगल नदी सब दिखती रहेगी, उसको पूरे को आप कहते हैं सीनरी। किसी चीज का नाम तो है नहीं सीनरी, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। तो आप सीनरीज कभी नहीं बोल सकते, आप सीनरी ही बोल सकते हो। आप कश्मीर, अब कहां गलती है? ये सही हो गया सेंटेंस। अगर ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर वाली वर्ब भी आएगी, तो हमने लिखा सिंगुलर वर्ब 5 तरह से लिखा है, तो ये जाएगा, वहां जाएगा, है जाएगा, अट्रैक्ट यस लगा सकते हैं। तो कम से कम इस 5 कैटेगरी में कुछ भी रहे, पांचों पहले चेक कर लिया करो। उसके बाहर रहे सेकंड फॉर्म है, बिल लगा है, तब आप चेक मत करो, चलेगा। कौन सा? इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है। तो अट्रैक्ट करके सिंगुलर करेंगे ना, जब यस लगाएंगे तब सिंगुलर बनेगा वो। जैसे गो का गोज, ऐसा अट्रैक्ट करना पड़ेगा।